तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, वो दिखाई दे रहा है, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है अ पार्टिकल ऑफ मास m, पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ थ्री डायमेंशनल क्यूब in a three-dimensional cube of side A, if the potential is zero, inside and infinite outside the box, what is the degeneracy of the second excited state? What is the degeneracy of the second excited state? ठीक है, ये क्वेश्चन है। लाइव कौन सा है बताना जरा, कौन है लाइव? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है सेकंड 1, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 3। ये हमारे पास ऑप्शंस है। वापस मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन हमें बोला है अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स इन अ थ्री डायमेंशनल क्यूब ऑफ साइड ए, क्यूबिकल दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला लग जाएगा, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2ma², वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर सीधा। और क्योंकि थ्री डायमेंशनल है तो nx स्क्वायर ny स्क्वायर और nz स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। व्हाट इज द डीजेनरेसी ऑफ द सेकंड एक्साइटेड? डीजेनरेसी लेवल बताना है आपको सेकंड एक्साइटेड स्टेट का। ठीक है, तो फॉर पार्टिकल इन अ 3D क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल बॉक्स, इसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है एनर्जी आइगन वैल्यू का, वो nx ny और nz, क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma²। यहां बना nx स्क्वायर, ये बना ny स्क्वायर और ये होता है nz स्क्वायर क्यूबिकल बॉक्स के लिए। अगर ये रेक्टेंगुलर होता तो इसकी कहानी अलग होती, एक बार होता a, एक बार होता b और एक बार होता c। अब इसकी जो सेकंड एक्साइटेड स्टेट होती है वो कौन सी होती है? 1-2-2, 2-1-2 और 2-2-1, है ना। तो डीजेनरेसी सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है, मैंने आपको बताया भी है कि 1-2-2 या बन जाए 2-1-2 या बन जाए 2-2-1, है ना। यानी कि एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाए? 2-2-4, 2-2-4, 8, 9। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाए? 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, और इसको हम बोलते और 2ma², और जितनी ये वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं टोटल डीजेनरेसी। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डीजेनरेसी कितनी हो गई? 3। तो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट में? 3 फोल्ड। अगर आपको ये पता था वैसे ही तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, इसको करने की सॉल्व आपको जरूरत थी नहीं, वैसे भी आपने अभी ऐसे ही किया है। तो ये थोड़ी बहुत आपको पता होना चाहिए। तो ये हालांकि मैंने आपको बताए हुए हैं, अगर इनको आप फॉलो करेंगे तो ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स, फाइंड द नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स एंड एनर्जी levels in the रेंज दे रखी है एनर्जी की, और रेंज क्या दे रखी? E लेस देन है 15h² h स्क्वायर है अपॉन 8ma²। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि h स्क्वायर लिखा हुआ है। ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स
ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड ए, ऑफ साइड ए। ऑप्शंस आपको दिए हैं, ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी आपको दिया है 14, ऑप्शन सी आपको दिया है 17 और ऑप्शन डी आपको दिया है 11। ये चार ऑप्शन आपको दिए हैं। तो एनर्जी स्टेट्स निकालनी है हमें और एनर्जी लेवल निकालना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो वो 3 डायमेंशन के लिए फॉर्मूला जो है एनर्जी का क्यूबिकल के लिए, तो वो फॉर्मूला लिख दो। तो वो फॉर्मूला हो गया एन एक्स एन वाई और एन जेड इक्वल्स टू क्या हो गया, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर है ओवर 2ma स्क्वायर और ये वैल्यू है एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर प्लस एन जेड स्क्वायर, ये वैल्यू है। अब यहां पर पहले तो इसको एच कट को एच के फॉर्म में लाओ। तो एच कट को जब एच के फॉर्म में लाओगे तो इसको लिखोगे एच अपॉन 2 पाई और 2 पाई का होगा स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल होगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 2 जा 8, तो ये वैल्यू बन जाएगी एच स्क्वायर ओवर 8ma स्क्वायर और एन एक्स स्क्वायर प्लस एन वाई स्क्वायर और प्लस एन जेड स्क्वायर। अब आपको ये जो एनर्जी की वैल्यू इससे कम रखनी है, जो आपको गिवन है 15h स्क्वायर ओवर 8ma स्क्वायर। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करते हो, तो इन दोनों को कंपेयर आप करते हो तो यहां से आपको ये दिख रहा है कि जो एन एक्स स्क्वायर है प्लस एन वाई स्क्वायर है और प्लस एन जेड स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 15 से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू किससे कम होनी चाहिए? 15 से। तो इसके कितने तरीके हैं? 15 से कम मतलब इनके कितने भी डी सेट बन जाए। एक सेट बन सकता है कि 1 1 1 1 1 1, ये एक सेट बन गया, वन सेट। एक सेट बन जाएगा तुम्हारा 1 1 2 1 1 2, एक बन जाए 1 2 1 और एक बन जाए कौन सा 1 2 1 1 2 1 1, तो ये कितने सेट बन गए? 3 बन गए। फिर एक बना लो 2 2 1 वाला, तो एक 1 1 3 वाला भी बना लो 1 1 3, एक बन जाए 1 3 1 और एक बन जाए 3 1 1, तो इसके भी कितने सेट बन गए? 3 बन गए। फिर बना ले हम 1 2 2, तो 1 2 2 और 1 2 1 2 और एक बन जाए 2 2 1, तो ये सेट पे कितने बन गए? 3 बन गए। एक बना लो 2 2 2 2 2 2, तो यहाँ पे कितना सेट बन गया? एक। फिर एक बनाओ 1 2 3 1 2 3, एक बन जाए 1 3 2, एक बन जाए 3 2 1, तीन और तीन इनको उल्टा सीधा कर दो, तो 1 2 3 1 3 2 और 3 2 1, एक बना लो 2 1 3, इसका 2 1 3 हो गया और इसका बना लो 1 2 3 1 2 3 तो बन गया ना, 2 1 3 बन गया, 2 3 1 बन जाए, एक 2 3 1 बन जाए और एक कौन सा बन जाए? 3 1 2, एक बन जाए 3 1 2, तो ये टोटल हो गए 6, ये हो गया एक। भाई इन सब की वैल्यू अगर यहां पर रखते हो तो इनकी वैल्यू हमेशा 15 से कम आएगी। तो 6 और 1 7 7 और ये 3 10 13 16 और एक ये 17, तो टोटल सेट्स कितने बन रहे हैं? 17। क्या आंसर आ जाएगा? 17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा? 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है हमें अ क्वार्क हैविंग, a quark having 1/3 the mass, 1/3 the mass, 1/3 the mass of a proton, of a proton is confined, is confined in a cubical box, in a cubical box, cubical box of side, of side 1.8 1.8 into 10 power minus 15 मीटर। फाइंड द एक्साइट नहीं, एक्साइटेशन एनर्जी का अभी मत करो, इसमें आप ये कर लो, फाइंड द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फाइंड द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट।
पहले इसमें ये पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और सेकंड एक्साइटेड स्टेट हमें निकालनी। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब 1 1 2 वाली पोजीशन है ना, 1 1 2 1 2 1 और 2 1 1, यानी कि जो इसकी थ्री जन रेसी होती है, और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है 2 2 1 वाली। तो उन दोनों की हमें एनर्जी स्टेट्स यानी कि एनर्जी की आइगन वैल्यू निकालनी है। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास है, h कट स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर 2ma², और ये nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर और प्लस nz स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की आप बात करते हो तो तीनों एनर्जी की वैल्यू तो सेम आएगी, यानी कि आप 1 1 2 कर दो, चाहे आप 2 1 2 कर दो, और चाहे आप नहीं 2 1 2 नहीं 2 1 1 2 1 1, और वेदर आप कर दो 1 2 1, इन तीनों की वैल्यू सेम आएगी। तो ये कितना आएगा 6, तो ये बनेगा 6 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2ma²। सिमिलरली हम निकाल लेंगे सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो फॉर सेकंड एक्साइटेड स्टेट, हम बात करें सेकंड एक्साइटेड स्टेट की, तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब है 2 2 1 1 2 2, और ये हो गया 2 1 2, तो ये आ गया 9, तो ये आ गया 9 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2ma²। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास सेकंड एक्साइटेड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। अब इस क्वेश्चन का आगे वाला पार्ट करो। आगे वाला पार्ट इसमें बोला गया है फाइंड द एक्साइटेशन एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द एक्साइटेशन एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि हमें यहां पर जो क्वार्क है, क्वार्क का मास कितना होगा, प्रोटॉन के मास का 1/3, तो इसकी जो क्या निकालनी है, फाइंड द एक्साइटेशन एनर्जी इन मेगा फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेशन करना है। तो एक्साइटेशन का मतलब है चेंज इन एनर्जी आ रहा है, चेंज इन एनर्जी कौन से आ रहा है, सेकंड टू फर्स्ट, तो E2 माइनस E1, तो ये कितना बनेगा 9 माइनस 6, ये बनेगा 3 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर 2ma²। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m, तो m फॉर क्वार्क, तो m क्वार्क जो होगा वो कितना होगा m/3, जो प्रोटॉन का मास है उसका 1/3, तो प्रोटॉन का मास जो है उसकी वैल्यू यहां पर डाल के, और अगर इसका 1/3 करता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा 0.55 और इंटू 10 पावर -27 kg। अब जितनी भी वैल्यूज है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए जो है उसकी वैल्यू में दे रखी है 1.8 इंटू 10 पावर -15। तो जब ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो डेल्टा ई की वैल्यू आएगी, पहले ये वैल्यू आएगी जूल में, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 से आप डिवाइड करोगे, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं आपको, आंसर आएगा 565.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 565.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं जिसको लेके आपको ऐसा सोचना पड़े, सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ, ये बात अलग है कि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, पर अभी तक मैंने जितने भी तीनों क्वेश्चन कराए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फॉर्मूला अगर आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे चुटकियों में, अदरवाइज मामला फंसेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है कंसीडर अ स्पिनलेस पार्टिकल, कंसीडर अ स्पिनलेस पार्टिकल of mass m which is moving in a three-dimensional which is moving in a three-dimensional potential, which is moving in a three-dimensional potential, और पोटेंशियल की जो वैल्यू दी हुई है आपको v x y और z, ये जो पोटेंशियल की वैल्यू है
ये है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर और z स्क्वायर, और इनफाइनाइट एवरीवेयर, और जो वैल्यू है वो दे रखी है 0 से a, x की वैल्यू जो है a, और सिमिलरली जो y की वैल्यू है वो भी दे रखी है a तक, है ना। आगे क्वेश्चन है फाइंड द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। फाइंड द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट। फाइंड द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, हमें ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बतानी है। ऑप्शंस आपको दिए हैं। ऑप्शन ए है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर प्लस एच कट ओमेगा अपॉन 2। ऑप्शन बी आपको दिया है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर ma स्क्वायर प्लस एच कट ओमेगा ओवर 2। ऑप्शन सी आपको दिया है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर प्लस 3 एच कट ओमेगा अपॉन 2। और ऑप्शन डी आपको दिया है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर ma स्क्वायर प्लस 3 एच कट ओमेगा अपॉन 2। ये आपको ऑप्शंस दिए हैं। हमें बोला है स्पिनलेस पार्टिकल ऑफ मास m विच इज मूविंग इन अ 3 डायमेंशन पोटेंशियल, और जो पोटेंशियल आपको दिया है वो 2 डायरेक्शन में डिफाइन है, केवल x में और y में। इसका मतलब 3 डायमेंशन की बात चल रही है और 2 डायमेंशन में पोटेंशियल डिफाइन है। तो पोटेंशियल तो यहां पर काम कर रहा है केवल 2 डायरेक्शन में, और थर्ड डायरेक्शन में कौन आएगा? हार्मोनिक ऑसिलेटर ना। थर्ड डायमेंशन में कौन आएगा? हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो 3 डायमेंशन पोटेंशियल कंसिस्ट ऑफ 3 इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशन पोटेंशियल। यहां पर 3 इंडिपेंडेंट 1 डायमेंशन पोटेंशियल होंगे। कौन कौन से? पोटेंशियल अलोंग x, पोटेंशियल अलोंग y, और z के अलोंग यहां पर क्या होगा? हार्मोनिक ऑसिलेटर अलोंग z। ठीक है, हार्मोनिक ऑसिलेटर अलोंग z। तो यहां पर जो वेव फंक्शन है या जो एनर्जी फंक्शन है, तो वेव फंक्शन जो लिखा जाएगा, वेव फंक्शन आप क्या लिखते हो? वेव फंक्शन लिखते हो x y z में, यहां लिखते हो √2 अपॉन पाई, √2 अपॉन a, ये लिखते हो साइन nx पाई ओवर a, और यहां लिखते हो x। ठीक है, ये x के लिए हो गया। y के लिए क्या हो जाएगा? √2 अपॉन a, और ये हो जाएगा साइन, यहां हो जाएगा ny पाई ओवर a, और ये y। अब z के लिए यहां पर है नहीं, तो z में आपको क्या लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये 3 डायमेंशन भी है, तो यहां पर आपको हार्मोनिक ऑसिलेटर कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कि आप साइन में नहीं लिख सकते, आप इसको लिख के छोड़ दोगे ZNZ। तो ZNZ का मतलब क्या होगा? हार्मोनिक ऑसिलेटर, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये जो फंक्शन होगा ये किसका होगा? हार्मोनिक ऑसिलेटर का होगा। अब जो इसका एनर्जी फंक्शन की वैल्यू हम बनाते हैं, एनर्जी फंक्शन की वैल्यू हम बनाते हैं nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर। अब उसमें z वाला टर्म तो रहेगा नहीं, तो उसमें शुरू के केवल 2 टर्म कंसिडर करो पहले तो एनर्जी की जो कुल वैल्यू बनेगी वो बनेगी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर, और पहले 2 टर्म रहेंगे nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर। अब तीसरा टर्म हार्मोनिक ऑसिलेटर का है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है? एच कट ओमेगा n प्लस 1/2, एच कट ओमेगा n प्लस 1/2। अब इन दोनों की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो अलग अलग होती है। यदि मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि nx और ny की वैल्यू कितनी होना? 1 होना। जबकि जब मैं हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करता हूं तो वहां पर ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि n की वैल्यू 0 होना। तो हमें कहां निकालनी? ग्राउंड स्टेट की। तो ग्राउंड स्टेट की कहानी यहां पर अब अलग अलग लगेगी। यानी कि जब हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात चल रही होगी तो वहां पर n की वैल्यू आप 0 डालेंगे, और जब जो पोटेंशियल बॉक्स की बात चल रही होगी तो वहां पर nx और ny की वैल्यू आप 1 डालेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? मैं यही कर दूं, nx और ny की जो वैल्यू आप लोगे 1 फॉर ग्राउंड स्टेट, और जो हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है वो n की वैल्यू आप कितनी लोगे? 0। जब आप ये वैल्यूज डालोगे तो यहां से कितना बनेगा? 1 और 1 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, तो e की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी? पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर ma स्क्वायर, इतना रह जाएगा खाली, और प्लस यहां पर n की वैल्यू 0 डालोगे तो ये बनेगा एच कट ओमेगा ओवर 2, एच कट ओवर ओमेगा 2। तो यहां से आंसर आ गया हमारा ये, तो आंसर हो जाएगा जो हमारा वो कौन सा हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा घुमाया हुआ था, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ था नहीं जिसको कि आप ना कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है अ पार्टिकल इज ट्रैप्ड, अ पार्टिकल इज ट्रैप्ड in a three-dimensional cubical box, in a three-dimensional cubical box। ठीक, क्यूबिकल पोटेंशियल वेल, सॉरी बॉक्स नहीं, क्यूबिकल पोटेंशियल वेल, क्यूबिकल पोटेंशियल वेल। फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मोमेंटम, फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम, आइगन वैल्यू ऑफ द मोमेंटम ऑपरेटर इन द आइगन स्टेट, मोमेंटम ऑपरेटर इन द आइगन स्टेट, इन द आइगन स्टेट 1 2 2, 1 2 2। ऑप्शंस आपको दिए हैं, ऑप्शन ए है 3 पाई एच कट ओवर ए, 3 पाई एच कट ओवर ए। ऑप्शन बी आपको दिया है 2 पाई एच कट ओवर ए। ऑप्शन सी आपको दिया है 5 पाई एच कट ओवर ए, और ऑप्शन डी आपको दिया है 8 पाई एच कट ओवर ए। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो एनर्जी आइगन वैल्यू बना लो, तो एनर्जी आइगन वैल्यू का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो वी नो दैट हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि E की वैल्यू है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर। nx ny nz की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, 1 2 2, 1 2 2 सब्सटीट्यूट कर दोगे तो कितना आएगा, 4 4 8 9। तो E की जो वैल्यू बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। जब आपने वैल्यू सब्सटीट्यूट की, ये वैल्यू बन गई। थ्री डायमेंशनल बॉक्स में सब्सटीट्यूट हो गया, ट्रैप हो गया, मतलब कि बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0 है। तो टोटल जो एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पर इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी इज 0, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा है वो ट्रैप हो गया। तो इनसाइड द बॉक्स पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, 0 इनसाइड द बॉक्स, इनसाइड द बॉक्स। तो जो टोटल एनर्जी यानी कि ये वैल्यू है E, ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, mv स्क्वायर अपॉन 2, जिसको आप लिखते हो p स्क्वायर ओवर 2m। p स्क्वायर ओवर 2m किसके इक्वल हो गया, E के ना, किसके इक्वल हो गया, P के इक्वल हो गया, p स्क्वायर ओवर 2m की वैल्यू। तो अब यहां से p स्क्वायर ओवर 2m और ये वैल्यू रख दो 9 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। क्या कटेगा, 2m से 2m कट गया। तो P की वैल्यू यहां से कितनी बनेगी, 9 का स्क्वायर करोगे तो 3, ये पाई ये एच कट ओवर ए। तो P की जो वैल्यू आ जाएगी 3 पाई एच कट ओवर ए, यानी कि ऑप्शन ए। तो इसका करेक्ट आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 ये ना, हाँ 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अ पार्टिकल ऑफ मास m, a particle of mass m is confined in a three-dimensional box, is confined in a three-dimensional box of length कितनी है, 0 से 3a है, 0 से 3a कितनी है, फिर 0 2a, और z की जो डायरेक्शन है वो है a तक, यानी कि z डायरेक्शन में जो विड्थ है बॉक्स की वो a है, y डायरेक्शन में 2a है और x डायरेक्शन में 3 है। सबसे ज्यादा x में है, फिर y में है, फिर z में है। व्हाट विल बी द वेव फंक्शन ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, व्हाट
will be the wave function of first excited state. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन क्या होगा? ऑप्शंस आपको दिए हैं। ऑप्शन ए है √4/3a³ और sin πx over 3a, sin 2πy upon 2a और sin πz over a, πz over a। ठीक है। ऑप्शन बी है √4/3a³ और sin πx over 3a। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। sin πy over 2a और sin 2πz over a। ऑप्शन सी है 8/3a³ sin 2πx over 3a, sin πy over 2a और sin πz over a। और ऑप्शन डी है 4√4/3a³ sin 2πx over 3a, sin πy over 2a और sin πz over a। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये दिख रहा है कि वीडियो ब्लर तो नहीं हो रहा है आप लोगों को? एक बार चेक करके बताओ। एक बार चेक करके बताओ वीडियो ब्लर तो नहीं हो रहा है? देखो भाई, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया है 1 1 2 और 1 2 1 और 2 1 1। अब यहां पर जो डायमेंशन है, डायमेंशन के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू गिवन डायमेंशन, अकॉर्डिंग टू गिवन डायमेंशन, गिवन डायमेंशन के अकॉर्डिंग चेक करो तो Lx सबसे ज्यादा है, यानी कि x डायरेक्शन में विड्थ वो y से ज्यादा है और सबसे कम है z की। तो x में 3a आएगा, y में कितना आएगा 2a आएगा और z में कितना आएगा a आएगा, क्योंकि y में कितना दे रखा है 2a, z में a है और यहां पर a है। तो सब में ये लिखा हुआ है 3a 2a a, 3a 2a a और यहां पर भी 3a 2a a और 3a 2a a। x के लिए जब आप फंक्शन लिखोगे साई x, तो साई x की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी √2/3a। यहां बनेगा साइन nx पाई ओवर 3a इंटू x, ये x के लिए बनेगा। इसी तरह से y के लिए जब आप बनाओगे तो y के लिए क्या बनेगा, y के लिए बनेगा √2/2a साइन ny पाई ओवर 2a इंटू y। इसी तरह से z का जब आप बनाओगे तो वो बनेगा √2/a, खाली वो a रहेगा क्योंकि विड्थ a है वहां पर, साइन nz पाई ओवर a इंटू z, है ना। अब आपको इनको मल्टीप्लीकेशन में रखना है ओवरऑल फंक्शन निकालने के लिए, और फिर आपको nx की वैल्यू डालनी है, ny की वैल्यू डालनी है और nz की वैल्यू डालनी है, nx ny और nz की वैल्यू डालनी है। सबसे पहले जब ये मल्टीप्लीकेशन होगा तो 2/3a, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा किससे 2/2a और इसका मल्टीप्लीकेशन होगा किससे 2/a से। ऊपर कितना बनेगा 8, तो 1 2 से 1 2 तो 1 कट गया, तो ये बनेगा 4/3a³। 4/3a³ बनना चाहिए, जो कि बन रहा है डी में और बी में, तो यानी कि सी ऑप्शन कट और ए ऑप्शन भी बच रहा है, तो 4/3a³। अब ये होना क्या चाहिए nx nπ और nz, है ना। तो यहां पर आप ऑप्शन देखो
कि देखो अब आपके पास दो ऑप्शन है, ये तीन ऑप्शन है, 1 1 2 रखते हो, 1 2 1 रखते हो या 2 1 1 रखते हो। अगर आप ऑप्शन फर्स्ट को देखोगे तो यहां एन एक्स की वैल्यू 1 रखी हुई है, यहां एन वाई की वैल्यू 2 रखी हुई है और यहां एन जेड की वैल्यू 1 रखी हुई है। ठीक है, यानी कि 1 2 1 वाला ये ऑप्शन लिया हुआ है। इस ऑप्शन को देखते हो तो आपको ये वैल्यू दिखेगी 1, यहां पर 1 और यहां पर 2। और अगर आप डी ऑप्शन को चेक करते हो तो डी ऑप्शन में आपको ये मिलेगा एन एक्स की वैल्यू 2, एन वाई की वैल्यू 1 और एन जेड की वैल्यू 3 1। तो अगर आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात करो तो इस हिसाब से तो ये तीनों आंसर आपके सही बन रहे हैं, ये बनने चाहिए। परंतु यहां पर डायमेंशन अलग अलग है, ये 3a है या 2a है और यहां पर a है। तो वेव फंक्शन कौन सा हम लिखें, अब ये कंफ्यूजन हो गया क्योंकि ये तीनों ही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का आंसर दे रहे हैं। तो अब यहां पर हम किससे सेलेक्ट करेंगे, लेंथ से। तो लेंथ सबसे ज्यादा कहां है, उसके अकॉर्डिंग nx की वैल्यू हम ज्यादा लेंगे। तो x में सबसे ज्यादा लेंथ की वैल्यू है, y एच जेड सेम हो जाएगा। तो x में सबसे ज्यादा है तो x को जो है वो हम 2 लिख देंगे, तो y z दोनों क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। हमारे पास कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर कंफ्यूज करने वाला वैल्यू है कि पहला क्यू सही नहीं है, दूसरा सही भी है और डी भी सही है। तो डी क्यों सही है वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है पार्टिकल इज सिचुएटेड, अ पार्टिकल इज सिचुएटेड इन a 3-dimensional cubical potential, 3-dimensional cubical potential well of width L with impenetrable walls, impenetrable walls. What is the degeneracy? What is the degeneracy? What is the degeneracy associated with the fourth level? Associated with the fourth level. ऑप्शंस हमें दिए हैं, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है नन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो हमारा फॉर्मूला जो है वो आप यूज करो, E इक्वल्स टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर, ये है 2ma स्क्वायर है, तो यहां पर विड्थ कितनी हो गई l, तो इसको मैं लिख दूंगा l स्क्वायर। ये हो जाएगा nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी। फोर्थ लेवल का मतलब है 113, 131 और 311, है ना। फोर्थ लेवल मींस 113, 131 और 311, ये फोर्थ लेवल है। तो यहां पर कितनी डीजनरेसी बन रही है, 3 ही तो बन रही है, तो 3 फोल्ड डीजनरेसी हो गई। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 10 और 11। तो आपके पास जो ये एनर्जी की वैल्यू बन जाएगी, ये तो बन जाएगी 11 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ml स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी। और यहां पर डीजनरेसी कितनी हो जाएगी, 3 फोल्ड डीजनरेसी, 3 फोल्ड डीजनरेसी। थ्री फोल्ड डीजनरेट मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया, बी ऑप्शन हो गया। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है अज्यूमिंग एन इलेक्ट्रॉन inside a cubical potential, well of width 1 armstrong, cubical potential well of width 1 armstrong,
फाइंड द टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर at which, find the temperature at which the average energy of the molecule, the average energy of the molecule of a perfect gas, would be equal to the lowest energy of electron, ऑप्शंस हमें दिए हैं। ऑप्शन ए है 10 पावर 7 केल्विन, ऑप्शन बी हमें दिया है 10 पावर 6 केल्विन, ऑप्शन सी हमें दिया है 10 पावर 5 केल्विन और ऑप्शन डी हमें दिया है 10 पावर 4 केल्विन। ये चार ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो आपको एनर्जी वाली जो वैल्यू है वो लगानी है। लोएस्ट एनर्जी लेवल की बात हो रही है। एवरेज एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ परफेक्ट गैस वुड बी इक्वल टू द लोएस्ट एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लोएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन की लोएस्ट एनर्जी के इक्वल होता है। इनसाइड अ क्यूबिकल बॉक्स है तो फॉर्मूला लगाओ क्यूबिकल बॉक्स वाला, तो E इक्वल्स टू पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर। कौन सी वैल्यू लेनी है? इलेक्ट्रॉन की लोएस्ट एनर्जी लेनी है। तो लोएस्ट एनर्जी का मतलब ग्राउंड स्टेट ना, लोएस्ट एनर्जी किसके बराबर? ग्राउंड स्टेट के बराबर। तो ग्राउंड स्टेट के बराबर तो E की वैल्यू कितनी हो गई? 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। ये ग्राउंड स्टेट हो गया। अभी इस एनर्जी को किसके बराबर करना है? एवरेज एनर्जी के बराबर। तो एवरेज एनर्जी कितनी हो गई? 3/2 kBt। kB होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट। तो एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, एवरेज एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो गया? 3/2 kBt। kB का मतलब होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, वैल्यू फिक्स है 1.3 इंटू 10 पावर 23। तो यहां से अब सारी वैल्यूज को इक्वल कर दो। 3 पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर 2ma स्क्वायर। m जो होगा वो मास होगा इलेक्ट्रॉन का, वो कंसिडर करना है आपको। और आपने निकालना है टेम्परेचर। तो यहां से टेम्परेचर आपका क्या बनेगा? ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये बनेगा पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर ओवर ma स्क्वायर और ये बन जाएगा kb। kb की जो वैल्यू है बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.3 इंटू 10 पावर 23, ये लेनी है आपने, माइनस का 23 केल्विन में। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे सारी, तो यहाँ से T की जो वैल्यू आनी है मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको 10 पावर 6 केल्विन। आप फिर भी एक बार चेक कर लेना, ऑप्शन आएगा बी। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस करने 3 डायमेंशनल बॉक्स के। होपफुली ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दूसरी चीज, जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, इनिशियली मैंने आपको बोल दिया कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये तब आप करने में सक्षम रहेंगे, आपको करने में आसानी होगी यदि आपको वो फॉर्मूला याद है। वो डीजेनरेसी लेवल आपको पता है, कौन सा ग्राउंड स्टेट है, कौन सा फर्स्ट स्टेट है, कौन सा सेकंड स्टेट है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए भाई, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।